नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से अनेक कहानियाँ सुन रहे हैं और उन्हीं कहानी में आज भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता, गरीबों के बंधु, रहबर-ए-आज़म, शरीर से छोटा कद लेकिन व्यक्तित्व का कद बहुत बड़ा, दीन दुखियों और गरीबों के बंधु, अंग्रेज हुकूमत के लिए सर, किसानों के लिए मसीहा, जिनकी लेखनी आग उगलती थी, चौधरी छोटू राम, जिनका वास्तविक नाम राय रिछपाल सिंह था, लेकिन परिवार में सभी प्यार से उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। इसलिए स्कूल के रजिस्टर में इनका नाम छोटू राम लिखा गया और यहीं से बालक रिछपाल का नाम छोटू राम हो गया। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में झज्जर हरियाणा के छोटे से गांव गढ़ी छापला में एक साधारण परिवार में हुआ था। उस समय झज्जर रोहतक जिले में पंजाब का हिस्सा था। अपने भाइयों में वे सबसे छोटे थे। उनकी पुश्तैनी 10 एकड़ बंजर जमीन थी। चौधरी छोटू राम का परिवार कर्ज मुकदमों में बुरी तरह फंसा हुआ था। 1905 में छोटू राम जी ने राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य किया और 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। बाद में आगरा में वकालत की डिग्री करने गए। उस समय युवा छात्र नेता बनकर 1911 में आगरा के जाट छात्रावास के अधीक्षक बने। 1911 में उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। मेरठ और आगरा डिवीज़न की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी किया। कहते हैं 1912 में आपने चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया। चौधरी छोटू राम ने राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में खुलकर भाग लिया। 1916 में कांग्रेस से जुड़कर रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। जिले में चौधरी छोटू राम का आह्वान अंग्रेज हुकूमत को कंपा देता था। चौधरी साहब के लेखों और कार्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। बताते हैं, एक बार रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकालने की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति है, उनका देश निकाला गदर मचा देगा, रक्त की नदियाँ बह जाएगी और किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। कहते हैं सन 1925 में राजस्थान में पुष्कर के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटू राम ने ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून के विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 जाट किसान शामिल हुए। यहाँ पर जनेऊ और देसी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण भी किया गया। इस रैली से चौधरी छोटू राम भारत की राजनीति में एक स्तंभ बन गए। पंजाब में रोलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश की राजनीति में एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया। गिरवी जमीनों को मुक्त वापसी एक्ट, यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वह सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था।
इस कानून में अगर मूल राशि का दोगुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौधरी छोटूराम का 9 जनवरी 1945 को देहावसान हो गया और एक क्रांतिकारी युग का यह सूर्य डूब गया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी इस तरह की कहानियाँ अगर अच्छी लगी है तो आप अपने परिवारजनों, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।